हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने 10 क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग जो है सो कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे जो हम लोग को एग्ज़ाम में जो है से पूछा जाता है। और एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात बहुत सारे बच्चों को यह जानकारी नहीं होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन होता क्या है। तो बच्चों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोलते हैं। हम लोग जो ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्नों को ऐसे हल करने के लिए हम लोग को जो ऐसे शिक्षक ऐसे बताते हैं। और अब जो है से एग्ज़ाम हम लोग का जो होता है, जो हम लोग का 1 से लेकर ये 9 तक का जो एग्ज़ाम होता है, अर्थात 10 में भी ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही कहते हैं। अर्थात एक प्रश्न के 4 हल दिए हुए रहते हैं जिनमें से एक हल वैसे सही होता है और 3 जो है ऐसे हल जो दिया होता है वो गलत होता है। तो हम लोग वैसे प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं ताकि हम लोग को आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी ऐसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आज हम लोग जो है ऐसे जानते हैं। देखिए, मैं आप लोग के सामने प्रश्नों को ऐसे लाया हूँ और आज हम लोग जानेंगे संख्या पत्ती में जो है ऐसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विषय में, अर्थात इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मैं आप लोग के सामने जो प्रश्न लिखा हूँ, पहला, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? √7 और √9, पाई और नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। हिंदी में लिखा हुआ रह सकता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ रह सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रश्न जो है सो हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ये देखिए आप लोग के सामने। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को जानना है परिमेय संख्या। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अर्थात जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में तो ये हम लोग परिभाषा देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं सो उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो चलिए हम लोग पहचानते हैं इसको सबसे पहले। और मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया हूँ कैसे इसको हम लोग पहचानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा उसके विषय में भी हम लोग जान जाते हैं। तो जिस संख्या को भाग देने पर वो पूर्ण रूप से अर्थात शेष नहीं बचता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है इसे भाग दिए हैं 2 को 5 से, तो 2 से 5 को यदि भाग देते हैं तो ये पूर्ण रूप से कटता है या नहीं कटता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 को 5 से भाग देते हैं। तो भाग तो लगता नहीं है तो हम लोग क्या बैठाते हैं बच्चे लोग, 0 पॉइंट बैठाते हैं। तो यहाँ पर 0 हो गया। अब 5 चौकी ये 20 हो गया। ये पूर्ण रूप से कट गया। देखिए कोई शेष नहीं बचा, अर्थात ये परिमेय संख्या हो गया। हम लोग का क्या हो गया, परिमेय संख्या। और दूसरा जो है सो तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका ये था कि जिस संख्या का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं, अर्थात स्क्वायर बन जाता है, उसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए पहला वाला प्रश्न में हम लोग जानते हैं, जैसे 7 किसी का स्क्वायर तो है नहीं। 7 किसी का स्क्वायर है तो नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए 9 रूट के अंदर जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। 3 तिहाई 9, अर्थात इसका वर्गमूल कितना हम लोग को हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात ये परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग परिमेय संख्या में क्या करेंगे, टिक मार देंगे, क्योंकि हम लोग को परिमेय संख्या है सो पूछ रहा है। बाद बाकी जो आंसर दिए हुए हैं ये सारे के सारे आंसर जो है सो वो गलत दिए हुए हैं। पाई के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो पाई का मान 2 होता है। पाई का मान 2 होता है, अर्थात 2 का मतलब 2 नहीं, 2 संख्या नहीं, इसका जो है से जो मान होता है वो 2 होते हैं। जैसे एक होता है 22/7 जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और एक जो मान होता है 3.14, इसके बाद भी ऐसे ये शेषफल छोड़ दिया जाता है। तो ये जो संख्या होगा 3.14, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि 3.14 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग अपरिमेय में टिक लगाएंगे। क्योंकि 22 को यदि 7 से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, शेष ऐसा छोड़ते चला जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 रूप में लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, तो ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया। तो P/Q वाली संख्याएं जो होती है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। बट्टा में जो भी आएगा वो हम लोग को है सो परिमेय संख्या लिखना है। माइनस वाले संख्याओं को हम लोग को नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि -1/2 दे दिया है तो पूछेगा परिमेय है या अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं कभी है सो ऋणात्मक नहीं होती है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग है सो परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को पाई के विषय में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे एक प्रश्न को देखते हैं, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय, अब इसमें अपरिमेय होगा तो जिसका स्क्वायर नहीं बनेगा वो अपरिमेय होगा।
देखिए 9, 9 का तो स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर, अर्थात 3 तिहाई 9, अर्थात 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का है, तो ये भी परिमेय हो गया। अब देखिए 25/4 दिया है, तो आप लोग जानते हैं 25 है किसका स्क्वायर है, 5 का, और 4 किसका है, 2 का, तो ये भी परिमेय हो गया। अब देखिए 5 किसी का स्क्वायर है, 8 किसी का स्क्वायर है, तो नहीं, तो ये है सो हम लोग का क्या हो गया, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या पर हम लोग क्या किए कि टिक लगा दिए। अपरिमेय संख्या पूछ रहा था तो इसमें हम लोग टिक लगा दिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को 2 प्रश्नों को जो हल हम बताए हैं वो आप लोग को बच्चों पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को यदि ये समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, कमेंट्स से हमको पता चलता है कि मेरे बच्चों को जो है सो ये वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बच्चों यदि अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अच्छा नहीं भी लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हम लोग को पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और भी अच्छे तरीके से इसे समझाने का प्रयास करूँगा। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में आए हुए सबसे पहले मेरे इस चैनल को है सो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो आने वाला नोटिफिकेशन अर्थात आने वाला वीडियो का आनंद है सो आप समय से ले पाएंगे और एग्ज़ाम में है सो 99% ला सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न जो है सो हम लोग को 3 और 4 के बीच स्थित है। अब बोल रहा है 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या स्थित है, अर्थात दिया हुआ रह सकता है 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या अर्थात बीच की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 4, तो एक फार्मूला होता है परिमेय संख्या का, वह होता है हम लोग का 1/2 a + b। ये सूत्र को हम लोग को याद रखना है। तो ये सूत्र को यदि याद रखते हैं आप लोग तो आप लोग ऐसे परिमेय संख्या इसके बीच की संख्याओं को, 2 संख्याओं के बीच की संख्या को हम लोग बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1/2। अब a और +b किसको मानेंगे, तो ये हम लोग का a हो गया, ये हम लोग का b हो गया, ये हम लोग का a हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, b हो गया। तब इसमें बैठा दीजिए, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 4। 1/2 लिख दिए। अब गुना लिख देंगे, 3 और 4 कितना हो गया, 7। 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 नीचे रखे 7 एकम 7 कर देंगे और 2 एकम 2। यही हम लोग का इसके बीच की संख्या है सो निकल गया। 3 और 4 के बीच की संख्या कितना होगा, तो 7/2। तो बी ऑप्शन में 7/2 दिया गया है। इसमें हम लोग ऐसे इसको क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। अब देखिए आगे की जो संख्याएं हैं जैसे 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। अब ये देखिए ये बटा वाला आ गया, अंश और हर, हर बटा अंश, अंश बटा हर। ये आप लोग सब जानते हैं कि ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला का हर बोलते हैं। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि इसी में हम लोग इसको बैठा देंगे। तो देखिए 1/2 और a + b हम लोग लिख देंगे। 1/2 a का मान हम लोग का दिया हुआ है कितना, तो ये a हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, b हो गया। तो ये 2/3 दिया हुआ है प्लस ये कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया गया है। तो 1/2। अभी इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, इनका जो आप लोग को है सो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो ये 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी की 10 हो गया और 5 × 15 तो 3 × 9 हो गया। अब 1/2 गुने 10 और 9 19 हो गया और नीचे कितना हो गया, 15 हो गया। देखिए ये त्रिज्या से कटता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 19 को 1 से गुना कर देंगे, 19 हो जाएगा और 15 दूनी की 30। तो ये दोनों संख्याओं के बीच में 19/30 हम लोग का है सो आता है। तो 19/30 किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में हम लोग इसको टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक जो प्रश्न हम बताए हैं आप लोग को वो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन चीज़ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, शून्य क्या है।
शून्य क्या है? ऑप्शन में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, डी में नन, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बच्चों ये एक प्रश्न है, शून्य क्या है? तो हम लोग का 1.1 में पहला जो प्रश्न है वह है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो जरूर बच्चों, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और शून्य एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो शून्य को हमेशा हम लोग परिमेय में टिक लगाएंगे। अब इसको समझेंगे कि परिमेय संख्या है कैसे। तो देखिए, 0 के नीचे हम लोग 1 लिख देंगे, 0 के नीचे हम लोग 2 लिख देंगे, 0 के नीचे 3 लिख देंगे। इस तरह से और भी ऐसे संख्याओं को हम लोग नीचे हर में लिख सकते हैं। तो देखिए, ये P हो गया और ये Q हो गया। तो इसलिए हम इसको ऐसे क्या कहेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, छठा में पूछ सकता है पाई क्या है? पाई क्या है? क्वेश्चन में होगा परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों और डी में नन। तो अभी पीछे हम लोग सीखे हैं कि पाई है क्या। तो पाई वास्तव में पाई का यदि मान दिया हुआ रहे 22/7, तो परिमेय इसको ऐसे हम लोग मानेंगे, क्योंकि 22/7 22 जो है से हम लोग का अंश हो गया और 7 जो है से हर हो गया, अर्थात P/Q के रूप में हो गया। तो 22/7 रहता तो हम लोग परिमेय में टिक लगाते। लेकिन पाई के 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? 2 मान। एक होता है पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, और एक होता है 3.14 डॉट डॉट, अर्थात उसमें शेष हम लोग का है सो बचते चला जाएगा। इसलिए पाई को हमेशा हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग किस में टिक लगाएंगे? तो अपरिमेय संख्याओं में। अगला जो है पूछेगा कि 22/7 है। ऑप्शन में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, डी में नन। तो चलिए फटाफट जो है से आप लोग जो है इस प्रश्न का जो हल है सो मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि 22/7 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है या नन है। ये आप लोग का इसके प्रश्नों का हल जो है आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में सारे बच्चों को ऐसे बताना है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। लिखेंगे 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, डी में नन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बच्चों पूछा जा रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 2 परिमेय संख्या आप लोग ले लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या आप 22/7 ही ले लीजिए। अब एक और परिमेय संख्या ले लीजिए 1/2। इसको यदि हम लोग गुना करते हैं तो इसको गुना में कटेगा 11 बार में, 11 एकम 11 हो जाएगा, नीचे 7 हो गया। तो 11/7 अर्थात ये P/Q के रूप में हो गया, अर्थात ये परिमेय संख्या होगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या। अब चलिए जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रूट वाली संख्याओं दिया हुआ, जैसे √9 गुने रूट है सो 4, ये दोनों हैं सो परिमेय संख्याएं। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल
2 होता है। तो 9 चौके 36 यदि हम लोग करते हैं, गुना भी करते हैं इसको हम लोग, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है रूट के अंदर में। तो 36 का 6 हो गया, अर्थात अलग अलग भी निकालते हैं तो 3 और 4 का है सो 2 हो जाएगा, 3 दूनी की 6 हो जाएगा, अर्थात 6 आया, अर्थात ये रूट से बाहर आया। एक लिख सकते हैं P/Q के रूप में हो गया। तो यह क्या होगा, परिमेय। तो हमेशा हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 परिमेय संख्या यदि हम लोग लेते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या टिक मारेंगे, हम लोग ए में टिक लगा देंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो होता है वो परिमेय ही होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। पहला में परिमेय, अपरिमेय, सी में पूर्णांक और डी में नन, इनमें से कोई नहीं। तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है, पूर्णांक ही संख्या होता है। कैसे होता है तो जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो ऐसे 3 पूर्णांक 1/4 लिखे, अब लिखे यहाँ पर 3 पूर्णांक है सो यहाँ पर है सो 2/7 लिखे। अब इस पूर्णांक को तोड़ दीजिए। सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं तो 4 तिया 12 और 1 13/4 हो गया, गुना 7 तिया 21 22 23 23/7 हो गया। यदि कटता है तो काट देंगे और नहीं कटता है तो इसको गुना कर देंगे। तो 13 तिया 39 के 9 और 13 दूनी 26 और 3 29 और 4 सत्ते 28। अब देखिए ऊपर अंश और हर, अंश जो है हमेशा ऐसा छोटा होना चाहिए हर से। तो जब इसका हम लोग तोड़ेंगे पूर्णांक में ही आएगा इसका आंसर। देखिए 299 को यदि हम लोग 28 से भाग देते हैं तो 28 से कम 28 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 9। अब जो है से भाग तो लगेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पूर्णांक 19/28। तो देखिए 2 पूर्णांक को हम लोग गुना किए हैं बच्चे, और हम लोग का जो आंसर भी आ गया वो पूर्णांक में आ गया। तो 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो होगा वो पूर्णांक संख्या ही होगा। तो हम लोग सी ऑप्शन में क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों और डी में नन। तो चलिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। तो एक परिमेय संख्या ले लीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोग परिमेय संख्या बताइए रूट में। सबसे पहले तो बोलेंगे 400। अब एक अपरिमेय संख्या को आप ले लीजिए तो रूट 7। अब इसको गुना कर दीजिए तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और नहीं तो आप यदि कीजिएगा इसको तो 4 का वर्गमूल 2 और गुने
7। ये अंदर में गुना नहीं होगा तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 रूट है सो कितना लिखा जाता है 7 लेता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय हो गया। तो पहला तो निकल गया अपरिमेय संख्या। अब कोई ऐसा संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक जो है से संख्या आप लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप 9 ले लिए और एक अपरिमेय संख्या बताइए। जैसे मान लीजिए कि एक अपरिमेय संख्या आप क्या ले रहे हैं, तो बोलिएगा सर 3 ले लीजिए। तो 9 का वर्गमूल है सर 3 आ जाएगा और √3 का है सो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होगा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है हम लोग का, अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिख सकते एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिसका जो है सो क्या होता है कि वर्गमूल जो है सो निकल जाता है, और कुछ संख्याओं का वर्गमूल जो है सो आप लोग का ऐसे पॉइंट में है सो देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा संख्या जिसका मान जो है सो हमेशा एक निश्चित होता है, तो यहाँ पर हम लोग जो है देख रहे हैं कि जब भी कोई भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो इसका मान जो आ रहा है वो अपरिमेय आ रहा है। तो हम लोग किस ऑप्शन में टिक लगा देंगे कि अपरिमेय संख्या में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है से आज जो प्रश्नों का हल हम बताए हैं वह आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों सबसे पहले मैंने पीछे भी आप लोग को बता दिया है कि यदि आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अच्छा नहीं भी लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आने वाले वीडियो को और अभी अच्छे तरीके से आप लोग को समझा सकूं। तो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग को लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है। तो यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है। और जो बच्चे बाद में मेरे इस चैनल में आए हुए हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को है सो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप जो है सो वीडियो का आनंद अच्छी तरह से ले सकें और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसके लिए बनने के लिए आपको है सो बेल बटन दबाना जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।